गुड मॉर्निंग जी। तो एक और नए दिन की शुरुआत होती है हमारे लद्दाख साइकिल राइड में। आज है अपना 7वां दिन जो रहेगा मंडी से लेके कुल्लू तक का। अगर कुल्लू नहीं भी पहुंच पाएंगे 70 किलोमीटर का वैसे आज का अपना सफ़र है, तो कहीं बीच में स्टे करेंगे। और कल हम स्टे किए हुए थे मंडी के गुरुद्वारे में। यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग में पहले 3रा नंबर अपना रूम था और यहाँ पे सारे ना रूम बने हुए हैं और नीचे की तरफ हॉल भी बने हुए हैं। अगर आपको हॉल में स्टे करना ना, हॉल में स्टे कर सकते हो। रूम के चार्जेस है वैसे 500 रुपये, पर हमें सस्ता पड़ गया था 300 रुपये में। और अभी अपनी जो साइकिल है वो रेडी है, भाई की भी तैयार है, अपनी भी तैयार है और अपने जो भाऊ है महाराष्ट्र वाले वो निकल चुके हैं। अभी गुरुद्वारे में मत्था टेक के आए थे, दर्शन करके आए थे बाबा जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के। तो अभी चलते हैं आगे, सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। जय बोले, जय शंकर। मम्मी ध्यान रखना, रक्षा करना, आज की अपनी जो राइड है वो सेफ कराना। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। चलिए जी निकलते हैं। जय बोले की गाइस। मंडी का जो ये गुरुद्वारा है ये आपको मेन रोड पे पड़ेगा, मनाली वाले रोड पे, राइट हैंड में। जैसे मंडी से आप बाहर की तरफ निकलने लगेंगे तब राइट हैंड में तो आपको दिख जाएगा सामने की तरफ। ये मेन द्वार जो है ना वो यहाँ पे है, ये सामने। चलो, और स्कूल भी है भाई यहाँ पे, गुरुद्वारे की तरफ से स्कूल भी बनाई गई है बच्चों की पढ़ाई के लिए। ओ मिट्टी है भाई। आज अपना सफ़र मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पोल्यूशन भरा रहेगा। पिछली बार भाई मंडी पहुंचे थे हम दोपहर में, अब की बार पहुंचे थे शाम में। एक दिन एक्स्ट्रा लगा था पिछली बार, अब की बार एक दिन कम लगा था क्योंकि सुंदरनगर क्रॉस करके ना ये जगह ही रुके थे हम गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में दोपहर का लंगर चखा था, फिर निकल गए थे हम आगे हणोगी माता मंदिर पे रुके थे, जो कि आज हमारे दोपहर में आएगा। तो सामने के नज़ारे तो आपको दिख ही रहे हैं भाई, ऊँचे ऊँचे पहाड़, खूबसूरत वाले नज़ारे हैं भाई, बेहतरीन। अब यहाँ से राइट लेने का है क्या भाई? रास्ता देख लियो, आगे चल रहा है तो ठीक है। रोक लिया भाई, आगे नहीं जा सकते? आगे तो जाने भी देना सर, पर आगे जगह थोड़ी ऐसे रिस्की है ना। ओके, तो मतलब ये बाद में जा सकते हैं ना थोड़ी देर, मतलब 1-1.5 घंटे बाद? ओके ठीक भाई। मेरे को तो लग रहा है आगे खतरा है। अभी से रोक दिया यार, 3 किलोमीटर चले होंगे, सारा इधर गाड़ियाँ रोक रखी है, हमको भी रोक दिया है हमें। ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं, लेडी पुलिस है। सामने ट्रैफिक देख रहे हो, पूरी एक साइड की रोक रखी है और सिंगल साइड से खोला हुआ है। वो आगे से बता रहे हैं कुछ लैंडस्लाइड हुआ है तो ट्रक वगैरह फंस गया। उधर से तो गाड़ियाँ आ रही है, इस तरफ से नहीं जाने दे रहे हैं। ये सारी बाइकों वाले ना सब आगे जाने वाले हैं, हम भी खड़े हैं भाई। सुबह ही रोक दिया यार, ज़्यादा चलने ही नहीं दिया, प्रॉब्लम होगी। ऐसे अगर रोक के चलाएँगे ना तो कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लगभग आधे पौने घंटा हो गया, 10-15 मिनट और बता रहे हैं, मतलब 1 घंटे के लिए लग गए। A few hours later. तो भाई लगभग 1.5 घंटे के बाद में छोड़ा है, वो भी हमको ही छोड़ा, सिर्फ दोनों को। साइकिल वालों को हमने बात करी, मैंने कहा हम तो धीरे धीरे जाएंगे, तो हमको छोड़ दिया, बाकी गाड़ी वाले सब खड़े हुए हैं। हमने जाके बोला, रिक्वेस्ट करी कि यार इतनी देर रुकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे, 10-12 किलोमीटर करेंगे, उसमें पूरा दिन ख़राब होगा। तो बोला चले जाओ, आगे जाने दें या नहीं दे पता नहीं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, मतलब लैंड स्लाइड हो रखा है वहाँ तक। और रास्ते देखो कितने ज़्यादा ख़राब आ गए, एकदम ऑफ रोड आ गई है। धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, हम ही हैं सड़क के राजा दोनों, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ नहीं रही है तो रास्ते के बीच में चलो। भाई साहब देख रहे हो लैंडस्लाइड, क्या खतरनाक है। ये वाला पूरा ही पहाड़ है ना, ऊपर से देखो, यहाँ से पूरा ही आ रखा है सड़क के ऊपर, बहुत ज़्यादा डेंजरस। तो इस तरफ रोडें भी है ना साइड में, ये देख रहे हो, ये वाली ये पूरी नीचे गई पड़ी है, एकदम बह चुकी है, पूरा का पूरा ही आ गया यार। देखो तो शायद मुझे लगता है इसी की वजह से टाइमिंग के हिसाब से छोड़ते हैं, आधे उस तरफ से आधे इस तरफ से। ये देखो, ओ भाई साहब, यहाँ से तो सड़क चली गई है पूरी नीचे। ये देखो ये वाला एरिया तो पूरा ही नीचे चला गया, बह गया पूरा ही। ये भाई 4 लाइन का एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये वाला है। इस हिस्से पे देखो पूरा ना पहाड़ ऊपर से ढह के और इस पे आ रखा है, देख रहे हो। इस तरफ से मतलब जब बारिश तेज़ हुई ना तो ये झरने से, ये झरने हो गए बड़े, विकराल रूप ले लिया। और ये सारे पत्थर देखो बड़े बड़े ऊपर से आए हुए हैं भाई,
और इस तरफ जो रोड है ये देखो, इसके जो डिवाइडर बने थे ना साइड में, वो बॉर्डर सब नीचे चले गए इस तरीके से, पीछे तक ऐसा ही है भाई। और आगे तो पता नहीं कितना ही भयंकर सीन दिखेगा भाई। इस जगह ना लेफ्ट साइड हो रखा है, मतलब घना पुराना नहीं है। ये देखो बड़े बड़े पत्थर, इसकी वजह से हमें पीछे रोक रखा था ना, यही जगह है। फटाफट से हम तैयार निकल लेते हैं, नहाने से अच्छा है वीडियो आए। भाई जी 1 मिनट रोक दिया भाई थोड़ी देर के लिए फिर से, और रोका भी कहाँ पे है बाबा। मेरे ख्याल 100 ग्राम भी बहुत रहेगा अपने को तो ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यार कितना बड़ा पहाड़ है, हे भगवान। भैया जी जल्दी यार प्लीज़, जैसी भी लगी हुई आगे उसको हटाइए ना, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हटा दो बस। डर लगता है यार, यहाँ खड़े होने का मन ही नहीं करता, खड़े होने का देखने का मन नहीं करता, ऐसा लग रहा है एकदम ऊपर आ रखे। ये रोड भाई पूरा ब्लॉक था जिसको खोला गया है, मतलब सिंगल गाड़ी के लायक भी जगह नहीं थी, तो इसको भाई थोड़ा बहुत खाली गया है ताकि अब एक आधी गाड़ी निकल पाए। ओ हो भाई साहब, इतना ज़्यादा मिट्टी उड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा, मतलब दिख ही नहीं रहा है एकदम से। तो कभी कभी तो अगर तेज़ स्पीड में अगर गाड़ी आ जाए तो ओ हो आराम से आराम से। अभी भाई इस तरफ से ट्रैफिक छोड़ा है ना, तो भगा ही जा रहा है भाई, निकलने देते हैं, यहीं रुक जाते हैं। ख़राब है भाई, बहुत बुरे हाल है, चला ही जा रहा है, इतना बुरा हाल है इधर तो। इस बार रास्ता मंडी के बाद से भाई ख़राब हुआ है, कल तक कुछ नहीं था, मंडी के बाद से तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि चले ही ना, पैदल साइकिल को लेके चल लें। ये देखो लकड़ियाँ इतने बड़े बड़े, देखो ये भी देखो कितना बड़ा है, सिर्फ एक गाड़ी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट क्या दिखाएं क्या बोले, निकल जाते हैं बस फटाफट। गाइस मेन रास्ते जो है ना वो हैं बंद, और जो अल्टरनेटिव जो गांव से होते हुए रास्ते जा रहे हैं ना, उन रास्तों से भेज रहे हैं। और उन रास्तों के आप हाल देख लो भाई कैसे हो रखे हैं, मिट्टी भाई। इतनी मिट्टी में कैसे चलेंगे बताओ। गाड़ी दिख भी रही है सामने कोई आती हुई, पीछे क्या आ रहा है इसके पीछे इनोवा के पीछे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। और सब गाड़ियाँ भाई वाइट और के मिट्टी से ढकी पड़ी है सारी गाड़ियाँ। हे भगवान, बस भाई ये वाला रास्ता क्रॉस कर जाएं जैसे से करके, नहीं तो शाम को दमे की बीमारी से मर जाएंगे, पक्की बात है। खाना तो खाना ही नहीं पड़ेगा मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से मिट्टी खा रहे हैं। गैस पुराना जो रास्ता था ना हाईवे, वो था, वो देखो नीचे आपको दिख रहा है ना रोड, वो वाला रोड, ये वाला जो कि यहाँ पे डैम है, इस डैम को क्रॉस करके नीचे का नीचे सीधा चला जाता है। ये गांव वाला रास्ता उसको कनेक्ट करता था, जो बंद है पूरा भाई। रोड बता रहे हैं टूटा हुआ है, इसके लिए इस वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है। और इस वाले रास्ते पे तो जाना क्या पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है एक तरीके से, ये हाल है। ये देखो भाई, ये पीछे की तरफ झाड़ रहा है अपने कपड़े, हमारी साइकिल देखो इस पर मिट्टी, ये पैंट है भाई, पैंटों पे मिट्टी, हाथों तक। ये देखो हाथ पे भी आपको मिट्टी दिखेगी, चेहरा देख लो, चेहरे में तो आपको दिख नहीं रहा होगा मिट्टी ज़्यादा। ख़राब हाल भाई, रुकना भी मजबूरी है हमारी, क्योंकि गर्मी लग रही है, धूप है, पसीना आ रहा है, और रुक रहे हैं तो ये मिट्टी भाई खानी पड़ती है। चाहे रुको चाहे चलते रहो, मिट्टी तो खानी पड़ेगी हमें। पर मीठी है यार, थोड़ी थोड़ी है ना, मतलब बोलते हैं नमकीन वैसी लग रही है। अच्छा है इस बहाने मिट्टी खा रहे हैं, वरना बचपन में खाई थी लास्ट। चढ़ गए भाई आखिरकार हाईवे पे। यहाँ चढ़ते है ना, कान में भी है ना सुनना बंद हो गया है, इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है मिट्टी चली गई है। अपने साथ वाला तो धीरे धीरे उधर आ रहा है भाई, अभी देखिएगा, आपको दिखा थोड़ा वो देखो वो आ रहा भाई। और ये जाम है, तो सब गाड़ियाँ ना वेट कर रही है इस तरफ से कब खुलेगा दोबारा, क्योंकि इस तरफ का बंद कर दिया ना। एक तरफ का जाम है ना 9-10 किलोमीटर भाई, बुरा हाल। ये कपड़े काले थे वाइट हो गए हैं, वाइट ड्रेस से वैसे भी बचते हैं जो ट्रैवल करते हैं ना कि वाइट कपड़े ना पहने,
यहाँ तो कपड़े काले जो थे वही वाइट हो गए। आगे भाई साहब कैसा खाना नहीं खाने का, मिट्टी खाने का आज कैसी है हालात? तो भाई पहनी थी नहीं पहनी मैंने भी भाई ये वाली पहनी नहीं थी इतने दिन में। ये तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस पे तो नहीं, ये है मेन तो। ये देखना बुरा हाल भाई, बैग देख कितने मिट्टी, जूते देख। विशेष सूचना सुनिए, जो लोग साइकिल से ट्रेवल कर रहा है ये मंडी से कुल्लू, हाँ बताइए या कुल्लू से मंडी ऐसी हालत होने वाली है भाई। भाई ना या बचे ना, इससे बड़े श्रीनगर वाले रूट से जाएं भाई। वो तो मैंने ये कर रखा था ना, बच गया। मेरे देखना मैंने नहीं कर रखा, मुझे एकदम झाड़ है ब्राउन और किया ना। बाल उड़ा दे, बाल उड़ा दे, उड़ा दे। अरे एक बार उड़ा देना, मूछ काटी भाई बुरा हाल। ठीक है थोड़ा आगे जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, मुँह हाथ धोते हैं यार, वरना तो ये हाल हो गया। अरे बाप रे, ये टनल में तो कुछ दिखेगा ही नहीं अपने को। बाबा क्या है बाबा, ये है क्या? कुछ दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो नहीं दिख रहा रे बाबा, ये पीले पीले चमक रहे, खाली इनको देख के चल। तू मेरे को आवाज़ मारता रही हो, ठीक है ना? सुन रहा है तू? ए बाबा तू मेरे को आवाज़ मारता रही हो, मैं सुनता रहेगा तेरे, तू है मेरे साथ, ठीक है ना? हाँ ये क्या बना दिया ये? ओए चालू करना ज़रूरी था क्या? लाइट नहीं लगाई तो यार। ए हेलो कोई है क्या? ए हेलो कोई है क्या? कोई तो आ रहा भाई, लाइट दिखी, लाइट दिखी। अरे ओए संभाल के, 2 साइकिल वाले हैं सामने। अभी क्या है बाबा, किधर मुड़ना है? ओहो हो भाई ये तो खतरनाक है भाई, ये तो इन्होंने बहुत डेंजरस जगह डाल दिया है। गाड़ी आ रही है तब पता चल रहा है कुछ आ रहा है। भाई ओए बाबा कुछ दिख रहा है, किधर? ए बाबा किधर जाने का रे? लाइट जलाना फोन का। ए भाई जलाना भाई, ए रोने लगेगा देख का भाई, बिल्कुल ओहो भाई, हाँ ऐसे चल अभी ठीक। अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई। खतरनाक टनल है, डरावनी टनल है भाई, भूतिया टनल कह सकते हैं इसको। मतलब भूतिया है यार, कह सकते हैं। ऐसा कोई होता है क्या कहीं पे? अंधेरा एकदम। यहाँ से लाइट है भाई, पिछला 1 किलोमीटर है ना, इस टनल के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। फ़ोन की रोशनी से हम आए थोड़ी दूर तक, और थोड़ी दूर तक अंधेरे में चलते रहते। अब जाके आधी टनल लगभग निकल गई होगी है, तब जाके इसमें लाइट आई है। अब सुकून मिला भाई, कुछ नहीं दिख रहा था, सामने से गाड़ियाँ आ रही थी ना, तभी लग रहा था हाँ टनल इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है। इतना ज़्यादा अंधेरा। निकल गए भाई भूतिया डरावनी टनल से बाहर। लाइट थी नहीं भाई बिल्कुल भी, थोड़ी दूर आई उसके बाद दोबारा से लाइट नहीं थी, अंधेरे अंधेरे में। बाहर इतना दिन है, अंदर ऐसा लग रहा आधी रात 12 बज गए एकदम पूरे। फिर से भाई एक और टनल आ गई। ये टनल भी भूतिया टनल लग रही है मेरे को। अगर भूतिया रही तो वाह, मैंने तो नहीं जाने का। ये तो भाई है वैसी, लाइट नहीं है इसमें भी, पता नहीं कब लगेगी। लाइट लगी तो हुई है बट अभी चालू नहीं है। होने लगा अंधेरा धीरे धीरे, बस इतना ही दिखेगा आपको, उसके बाद में अंधेरा अंधेरा दिखेगा। टनल के जस्ट बाहर भाई ये हाल हो रखा है, देखो टनल के बाहर निकलने वाली जगह पे ही। अरे बाबा ओहो, पैदल जाना पड़ेगा भाई, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से भी, पता है खतरनाक है ना। बैठ के निकलो, बैठ के निकल बाबा, बैठ के निकल। पीछे गाड़ी आ रही है, फटाफट निकल। बहुत डेंजर है भाई, डेंजर जोन कतई। ओहो बाबा रे बाबा, क्या ही दिन है भाई आज का, समझ नहीं आ रहा। पहले तो रोडें इतनी ज़्यादा ख़राब, उसके बाद में ऊपर से ऐसी टनल जिसने 10 कदम चलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा था।
सही जा रहे हैं या गलत, कहीं आगे जाके दीवार में ना ठुक जाए साइड में। भाई साहब ये देखो, खतरनाक भाई, देख के है ना दिल दहल जाए पूरा। एक साइड ऐसा हाल हो रखा है, दूसरी साइड लैंडस्लाइड की वजह से बंद था, और इधर सिंगल ही रोड चालू है। खतरनाक यार, खतरनाक कसम से भाई। इस टाइम पे हिमाचल है ना पूरा ऐसा लग रहा है डरावना हो रखा है, डरावना। देख के ही रूह कांप जाए अंदर से भाई, इंसान की भाई आत्मा रोने लग जाए कि कैसे यार, क्या दिन झेले होंगे यहाँ के लोगों ने। बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा। बताओ ऐसे चलना पड़ रहा है, ये देखो अब कैसे निकले। रुकना पड़ता है, हम ही रुक सकते हैं, गाड़ी वाले तो रुकेंगे नहीं। निकले, रुको, इनको निकालो पहले भाई। हाँ आज तो बोलते हैं ना भाई, आज तो पूरा परेशान जिसको कहते हैं। 25 किलोमीटर में ऐसा लग रहा है कि 100 किलोमीटर की हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं, 100 किलोमीटर राइड करके आए हैं, ऐसा हो गया है। मनाली 71 किलोमीटर, कुल्लू 36 किलोमीटर, टोटल कुल्लू 70 किलोमीटर था, 35 किलोमीटर चल के आए। देख लो, भगवान बचाए भाई। गाइस शाम होने को हो गई है और कहीं पहुँचे ही नहीं, ना तो भुंतर पहुँचे अभी तक, ना ही कुल्लू पहुँच पाए हैं। और अपना जो बाबा है संदीप यार, उसके कमर में ना साइड में दर्द हो रहा है, जो पथरी टाइप का दर्द होता है ना उस टाइप का। बट पथरी में तो आगे पीछे पेट की तरफ भी होता है और पीछे की साइड भी होता है। तो अभी कहीं जल्दी स्टे करना पड़ेगा, कहीं देखते हैं रुकने की जगह। अगर मंदिर वगैरह कहीं आता है रास्ते में तो उधर रुकेंगे, अदरवाइज़ कहीं रूम वगैरह देखना पड़ेगा। तकलीफ़ ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा बढ़ गई है तकलीफ़, वो चल ही नहीं पा रहा बिल्कुल ही, बार बार हर 10 मिनट बाद बैठ रहा है, रुक रहा है। तो उसका इलाज भी कराना पड़ेगा थोड़ा सा। आज बिल्कुल टेंशन भरा दिन रहा है। जैसा भी है भाई, जल्दी से कहीं स्टे करने का प्रबंध करते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि उसका कैसे करेंगे आगे का। तेरा पहुंच गया वर्षा तो वर्षा ते हिसाब दे बेर तासा तेरिया